evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do an Indian language channels for tomorrow. तो ये वीडियो अगेन इन हिंदी, तो हम थोड़ा दिन हिंदी कंटिन्यू करते हैं, फिर देखते हैं कि इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो सबसे पहली बात, हम निफ्टी की मंथली एनालिसिस कर रहे हैं, तो कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि हम मंथली वीकली एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये संडे इवनिंग वाली वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, निफ्टी की मंथली में हम लगभग टॉप पे एक बेयरिश एंगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किए थे। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी प्रीवियस रेड कैंडल के अंदर जब मार्केट आती है तो एक सेलिंग प्रेशर आती है। ठीक है, तो ये रेड कैंडल्स के हम अंदर आए, ये रेड कैंडल के अंदर आए, ये रेड कैंडल के भी अंदर है। अब हम देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल की हाई है, इसके अंदर अभी तक हम आए नहीं है। इसकी हाई है लगभग 16,800 की। एग्जैक्ट हाई की बात करूं तो ये है 793। ठीक है, तो हमने एक टेम्पररी सपोर्ट जो है फॉर्म किया हुआ है लगभग 16,850 पे। तो जब भी इसको ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली 16,800 टूटेगा और हम इसके अंदर आ सकते हैं। तो इसके अंदर जब आएंगे तो ये और थोड़ी सी जो है सेलिंग प्रेशर मिलेगी, और हो सकता है कि ये स्विंग में हम सपोर्ट ले। ठीक है, तो ये ऐसे स्विंग में सपोर्ट लेकर के दोबारा हम जो है या तो साइडवेज की तरफ जा सकते हैं 19,000 की तरफ, या हो सकता है कि अगर कुछ बड़ा क्राइसिस आए तो हम इसको एक डबल टॉप फॉर्मेशन की तरह इसको जो है ब्रेक करके नीचे भी आ सकते हैं। तो ये जो स्विंग सपोर्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि मुझे लगता है करीब 15,200 के आसपास होगा ये। 15, वही 15,500 600 के आसपास। ये जो लो लगाया था ये लगभग 15,200 का लो है। ठीक है, तो ये है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर आ गया कि नहीं? तो ये मंथली चार्ट है, तो हमें एटलीस्ट 1 वीक की जो कैंडल है वो इस 16,800 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। मतलब अगर निफ्टी को 1 वीक की जो कैंडल है उसको 16,800 के नीचे क्लोज करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि वो 16,500 से 16,700 के करीब हो। जब ऐसे क्लोज करेगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारी जो सेलिंग प्रेशर की जो एरिया है, इस एरिया इसके अंदर आ रहा, तो ऑब्वियसली हमें फर्दर डिप देखने मिलेगा। तो ऐसे लॉजिक आपको यूज करनी है, तो ये थोड़ा जो है आपको भी आइडिया लग जाएगा कि हमें कहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिलती है नहीं मिलती है वो। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो हमने ऑलरेडी बात किया था कि ये जो कैंडल है इसके अंदर सेलिंग प्रेशर मिलेगा, और वही हुआ है। और फिलहाल हमने ये भी एक लेवल बात किया था जो कि मेरे ख्याल से क्या हाई है इसका, 40,160। ठीक है, मैंने लास्ट वेनसडे को शायद मैंने बोला था कि 40,160 का लेवल आपको बहुत लोगों के चार्ट में नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे यूट्यूबर लोगों के चार्ट में ये लेवल सिर्फ मेरे पास है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहीं से हमने कैसे इंट्राडे में डबल टॉप बना के एक बड़ी फॉल दिखाई थी हमें। ठीक है, तो हम इस लेवल के तो अंदर है। अ, फिलहाल जो है आप परफेक्टली अगर देखेंगे, मैं आपको एक ये देखो, हमने ये हाई के अंदर आ गए। ये जो इसका जो हाई है जो कि है 39,424। ठीक है, तो उसके जस्ट अंदर आके हमने क्लोज किया है, तो 424 का हाई है, हमारा क्लोजिंग है लगभग 395। ठीक है, जस्ट एक 50 पॉइंट के करीब हम नीचे है। तो इसको हम अभी भी कंसिडर नहीं करेंगे कि ये सेलिंग जोन के अंदर आया है, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 118 पॉइंट ऊपर है। कल मॉर्निंग में क्या होता है वो तो हम देखेंगे बिल्कुल। तो एक गैप अप खुल के हो सकता है कि एक दिन हम होल्ड करें, तो जब भी जो फ्राइडे का लो है इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो यकीन मानिएगा कि इसके अंदर हम डेफिनेटली आ जाएंगे, और ये जो सेलिंग प्रेशर है ये हमें झेलना पड़ेगा। और इसकी जो लगभग स्विंग है 34,000 तक, हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में हम ये लेवल दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अगर इस लेवल पे नहीं आता है तो हो सकता है कहीं पे हम एक हायर लो जो है बना करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाए। वो हमें आगे आगे जो है पार्टिसिपेंट डेटा से एफआई की जो पोजीशन है, उनकी कैश बाइंग, उनकी फ्यूचर शॉर्ट की पोजीशन, वो सब कंपेयर करके हमें समझ में आएगा।
ठीक है। तो ये रही बात इसकी कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं मंथली चार्ट में। तो इसमें भी वैसे ही ये कैंडल जो है, ये रेड कैंडल के अंदर आकर के 1 वीक कैंडल की हमें क्लोजिंग चाहिए। ठीक है। अभी आप वीकली चार्ट को हम रीड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। इसमें लगभग हमें 38,000 से लेके 38,400 के आसपास हमें सपोर्ट दिख रहा है। तो अभी हमने एक वीकली में इनसाइड कैंडल की फॉर्मेशन की है। और ये हफ्ता पूरा बहुत वोलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि एफआईएस को अपनी काफ़ी पोजीशन जो हैवी पोजीशंस को रोल ओवर करने हैं। ठीक है। तो इनसाइड कैंडल है, तो हमें पता है कि जब भी ब्रेक करेगा एक सेलिंग प्रेशर आएगी। तो देखते हैं, यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी है, भले ही रेड है, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट की तरह ये काम कर सकता है। ठीक है। तो और ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम एनालिसिस में, हम सीधा आ जाते हैं अपने इंट्राडे में, क्योंकि हम सब इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। सॉरी। तो सबसे पहली बात, पार्टिसिपेंट डेटा जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, पार्टिसिपेंट डेटा में यहाँ पे क्या है कि एफआई ने लगभग फ्राइडे को 6,800 फ्यूचर लॉन्ग ऐड करा हुआ है। तो ये बेसिकली अप्रैल की एक्सपायरी में होती है, क्योंकि जो थोड़े बहुत लॉन्ग्स इनके पास करंट एक्सपायरी की होगी उसको धीरे धीरे अनवाइंड भी करेंगे और नए लॉन्ग्स को अप्रैल में ऐड करते जाएंगे। प्लस इन्होंने लगभग 4,800 की फ्यूचर शॉर्ट भी ऐड किया हुआ है। ठीक है। ऑप्शन की पोजीशन देखेंगे, लाइट पोजीशन रखे हैं, मतलब इनको शायद पता था कि यूएस मार्केट में हो सकता है कि रिकवरी आए। और ये जो सेल ऑफ जो आया था फ्राइडे को, उसका कहा जा रहा है कि जो मेन रीजन है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एसटीटी जो है उसको बढ़ाया है। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो सेल ऑफ आया। जो भी हो, लेकिन प्राइस एक्शन में तो हमें सेल ऑफ तो दिखा ही था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कारण है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि शायद इसको दोबारा रिव्यू करेंगे कि इसको रखना, मतलब बढ़ाना है, या जो लास्ट जो रखे थे उसी पे कंटिन्यू करना है। क्योंकि ऑलरेडी देखो एफआईएस तो काफी नाराज है अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल के टैक्स भी चार्ज करते हैं और एसटीटी भी चार्ज करते हैं। तो ये काफी प्रॉब्लम है हमारे लिए भी और बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए भी। ठीक है ना। तो इससे नाराज तो वो बिल्कुल ही है, और इसी वजह से जो है अपनी मार्केट में कंटिन्यू सेल ऑफ जो है वो कर रहे हैं। ठीक है। और उसके ऊपर से ये अगर बढ़ा रहे हैं तो ये बोलते हैं ना कि एडिंग फ्यूल टू फायर। तो मतलब जले में नमक डालना या तेल छिड़कना, वो वाली बात हो गई है। तो अगर ये सच है और इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, तो हम एक बड़ी डाउनफॉल बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। तो तैयार रहना अपनी अपनी पोर्टफोलियो को बचाने के लिए। तो वैसे तो हम बचा नहीं सकते एवरेजिंग के अलावा, तो लेट्स सी। तो ऑप्शंस में इन्होंने पुट को लॉन्ग कर रखा है और कॉल को थोड़ा सा शॉर्ट किया है। और प्रो को भी देखेंगे तो इन्होंने भी थोड़ी सी कॉल शॉर्ट की है और पुट लॉन्ग इन्होंने भी किया है। तो दोनों की भी पोजीशन देखेंगे तो थोड़ी सी लाइट है, क्योंकि सबको यही था कि सडनली जो है वो न्यूज़ आया। तो हो सकता है कि ओवरनाइट में कुछ लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात वगैरह करके जो है इस पे दोबारा एक नज़र डाल के इसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, इस वजह से ज़्यादा बड़ा पोजीशन जो है दोनों बड़े प्लेयर्स ने कैरी नहीं किए हैं। ठीक है। अब आते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं कि हमें कैसे क्या ट्रेड करनी थी। तो ये इसकी बात कर रहा था मैं एक्सपायरी वाले दिन पे, कि ये अपनी 40,160 की लेवल थी, और एग्जैक्टली जो है इसी लेवल पे आके इसने डबल टॉप का फॉर्मेशन करके एक अच्छा खासा फॉल जो है उस दिन हमें देखने मिला है। ठीक है। और रही बात फ्राइडे की, तो ये 39,760, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये हमारी जो है ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है। तो मैंने इसको हमेशा ही अपने चार्ट में रखा था। तो आपको याद होगा थर्सडे नाइट की वीडियो में मैंने बोला था कि फ्लैट ओपनिंग करके जब नीचे ब्रेक करता है तो मैं उस ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, क्योंकि हमेशा फंसाता है, क्योंकि बहुत ऑब्वियस ट्रेड होता है। ठीक है। तो देखो, नीचे आया, इमिडिएटली हॉल्ट किया, कंप्लीटली साइडवेज किया और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, लोगों को फंसाया।
कि भाई ये हमारा ट्रेंड लाइन है और ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न है, इसको हमने ऊपर ब्रेकआउट किया। तो इसके लिए मैं कभी भी ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड नहीं करता हूँ। कभी ना एक आध दिन यार हम यूट्यूब लाइव वगैरह करेंगे, उसमें ये सारे टॉपिक पे बात करेंगे कि मैं क्या क्या चीज़ें नहीं फॉलो करता हूँ जिस वजह से मैं बचता हूँ मार्केट में। ठीक है, तो जब ये फॉर्मेशन हुआ, जब ये ऊपर गया, तब मेरा व्यू एकदम क्लियर था कि ये बियरिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये हमारी एक फॉल थी और ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न है और दोबारा जो है इसको ब्रेक डाउन करेगा। तो उस दिन मैंने जो ट्रेड ली थी ये मेरी इस लेवल पे ली थी, क्योंकि यही लेवल था जो मुझे फुल कॉन्फिडेंस दे रहा था और एसएल सिर्फ 20 पॉइंट का था ऑप्शन में, तो यहाँ पे मैंने पुट की ट्रेड ली थी। हालांकि मैंने ये फॉल तक वेट नहीं किया, मैं शायद इसी लेवल पे एग्जिट किया था 39,545 पे, और क्योंकि इसी में कंटिन्यू फॉल मिला था मैंने एग्जिट किया। और मुझे पता था कि ये नीचे ब्रेक हो सकता है, बट मैं अगर पैसे अच्छे बन गए तो मैं ज्यादा देर मार्केट में रुकता नहीं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करता बेसिक। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कल करना क्या है। तो कल देखो, अगर कल बड़ा गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। ठीक है, प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि फिर हम ये लो को तुरंत ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो हमने अभी एक्चुअल क्लोजिंग जो है कहीं ना कहीं 39,350 के पास दिया है, और जो वेटेड एवरेज प्राइस की क्लोजिंग है वो करीब 39,400 के आसपास है। तो कल हम अगर बाई चांस इसी लेवल के नीचे नीचे खुलते हैं 39,500 के नीचे, तो हम एक डिप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। तो वेट करिएगा 5 मिनट्स, एक कैंडल फॉर्मेशन होने दो, जब उसकी लो को कट करती है तब एक पुट की ट्रेड लेंगे। टारगेट होनी चाहिए लगभग 39,350 से 380 के आसपास। इस लो तक का वेट मत करना, क्योंकि क्या होता है ना, कभी जो लोग ऑप्शन चेन नहीं फॉलो करते हैं उनको नहीं पता होगा। अदरवाइज यहाँ से ना एक इमीडिएट रिकवरी आती है। ठीक है, तो इतनी बड़ी गैप अप में भी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हैवी पुट राइटिंग करते हैं, तो यहाँ से इमीडिएट रिकवरी आती है हायर लो मार के। तो इसलिए कभी भी लोअर स्विंग तक नहीं वेट करनी चाहिए। फिर दोबारा अगर इसको ब्रेक करता है तो हम डेफिनेटली एंट्री लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा टारगेट बड़ा हो जाएगा लगभग 39,000 से 38,950 के करीब। ठीक है, तो ये प्लान होनी चाहिए हमारी बैंक निफ्टी के लिए। अगर बाई चांस फ्लैट खुलता है, नीचे आता है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, इसमें इंटरेस्ट मुझे बहुत कम होता है, क्योंकि कभी भी एक सेल ऑफ आने के बाद फ्रेश सेल ऑफ के लिए एक अच्छा ट्रेडर कभी भी एक पुल बैक का वेट करता है, ताकि दोबारा वो एंटर कर पाए। तो यही हुआ था इस दिन, यहाँ पे एक हमने लो लगाया था, एक पुल बैक आया, फिर दोबारा हमने उस लो को ब्रेक किया। तो दिस इज अ गुड ट्रेड। तो अगेन इफ यू गेट इट समवेयर हियर 39,500 के पास, आपने दोबारा सेल मारा, नीचे अगर हमने ब्रेक करके गए, तो एक नया लोअर लो फॉर्मेशन पे चलता रहेगा मार्केट। तो एक बड़ा गैप अप में मार्केट जो है थोड़ा सा डिप दे करके कल का दिन हॉल्ट ले सकता है। हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन में कैसी पोजीशन बन रही है, क्योंकि उनकी कुछ खास पोजीशन है नहीं। तो हो सकता है कि हमें ऑप्शन चेन पे तो डेफिनेटली डिपेंडेंसी रहेगी, और इस लेवल के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट के ऊपर डेफिनेटली हम मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। यही एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी क्विकली चेक कर लेते हैं। सो निफ्टी में भी सेम बेरिश फ्लैग की पैटर्न फॉर्मेशन हुई थी। यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल थे 17,060 से 17,040, इस लेवल पे बहुत टाइम पास किया और फिर इवेंचुअली इसको ब्रेक करके नीचे आया। तो इसकी ओपनिंग के हिसाब से ये दोबारा इस लेवल पे ओपन हो रहा है, ऐसा दिखा रहा है। तो इस लेवल पे ओपन हो रहा है तो मार्केट नीचे बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि हम सिर्फ लास्ट स्विंग से ऊपर ओपन हो रहे हैं। जब ये स्विंग के ऊपर जब हम ओपन करते तो मार्केट की यहाँ पे हॉल्ट करने की चांसेस ज्यादा होती है। ये प्राइस एक्शन की टेक्निक है। तो जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो इसको कहीं लिख लेना या अपने दिमाग में छाप लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अभी हमें करना क्या है कि अगर बाई चांस निफ्टी समझो 17,040 में खुलता है, थोड़ा सा एक कैंडल के लिए वेट करिए, जब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो एक पुट बिल्कुल लेंगे। टारगेट होनी चाहिए 16,950। ठीक है, हम यहाँ तक नहीं वेट करेंगे, 16,950। तो लगभग ये 90 पॉइंट्स फॉल जो है हम उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद है ना डेटा देखने का टाइम हो जाता है, कि डेटा देखो कि लोग क्या कर रहे हैं अभी। तो ये एक ट्रेड बनती है डेफिनेटली। और
बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं खुलता है, समझो 69 75 वगैरह खुलता है, तो एक ये डिप का वेट करेंगे। इसके बाद अगर ये इस लाइन को या हाई क्रॉस नहीं कर पाता है, दोबारा नीचे आ रहा है, तो हम डेफिनेटली एक पुट की ट्रेड लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 16850। और कल चांस बनेगा, अगर ऐसी ओपनिंग में नीचे आता है तो ये 850 टूट सकता है और एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि न्यूज़ बहुत खराब है। तो अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ चेंज नहीं आता है तो ये फॉल हम बिल्कुल देख सकते हैं। गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली एक हल्की सी रिकवरी की वेट करेंगे और फिर दोबारा जो है पुट की ट्रेड में घुसेंगे। तो लेवल्स ध्यान दीजिएगा, ध्यान से मार्क करके रखिएगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। सो यही एनालिसिस है अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की कल के लिए। ऑप्शन चेन में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और आज पक्का जो है मैं ऑप्शन चेन की वीडियो इसके बाद रिकॉर्ड करके वो भी अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग my videos and analysis. Let's meet in another video. Till then, take care. Bye bye.